कि बोर्ड में लगभग हर साल रिपीट होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भूकंप क्या है, इसके बचाव के किन्हीं दो उपायों का उल्लेख करें। तो इसका आंसर हो जाएगा, जब किसी बाहरी या आंतरिक कारणों से पृथ्वी के भूपटल में कंपन उत्पन्न होता है तो उसे भूकंप कहते हैं। इसके बचाव के निम्नलिखित उपाय है, भूकंप रोधी मकान का निर्माण करना चाहिए, इसकी सुरक्षा के लिए लोगों को प्रशिक्षित करना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है, सुनामी के 3 प्रभावों का उल्लेख करें। 2020 में पूछे गए प्रश्न है। तो सुनामी के प्रभाव निम्नलिखित है, सुनामी लहरें अत्यंत विनाशकारी होती है, सुनामी लहरों में भयंकर बाढ़ आ जाती है, हजारों व्यक्ति डूबकर मर जाते हैं, सुनामी लहरों से संपूर्ण तटवर्ती क्षेत्र जलमग्न हो जाता है, मकान व कल कारखाना नष्ट हो जाते हैं, करोड़ों रुपया की क्षति होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, सुनामी से बचाव के 2 उपायों का उल्लेख करें। तो इसका हो जाएगा, सुनामी से बचाव के 2 निम्नलिखित उपाय है, सुनामी के नज़दीक तटबंध का निर्माण किया जाना चाहिए, तटबंध के किनारे मैंग्रोव वन का विस्तार करना चाहिए। ठीक है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न है, सूखे को परिभाषित करें। सूखे को परिभाषित करें, वर्ष भर में 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होने पर एवं भूमिगत जल स्तर के गिरने से उत्पन्न समस्या सूखा कहलाती है। क्या कहलाती है? सूखा कहलाती है। सूखा के कारण पीने हेतु पानी एवं फसलों की सिंचाई हेतु जल उपलब्ध नहीं हो पाता है। सूखे का सबसे प्रमुख कारण भूमंडलीय ताप में वृद्धि है। क्या है? भूमंडलीय ताप में वृद्धि है। नेक्स्ट प्रश्न है, आपदाएं कितने प्रकार की होती है? आपदाएं कितने प्रकार की होती है? 2020 में पूछे गए क्वेश्चन है। तो आपदाएं के 2 उपवर्गों में विभाजित किया गया। फर्स्ट है प्राकृतिक आपदाएं, दूसरा है मानव जनित आपदाएं। तो प्राकृतिक आपदाएं क्या है? भारत में आने वाली मुख्य प्राकृतिक आपदाएं बाढ़, सूखा, भूकंप, सुनामी, चक्रवात, ओलावृष्टि, हिमस्खलन, वज्रपात, मेघ स्फोट आदि। इनमें बाढ़, सूखा, भूकंप और सुनामी अधिक विनाशकारी आपदाएं हैं। इसके बाद मानव जनित आपदाएं कौन सी है? तो जहरीली रसायन पदार्थों का फैलना, कल कारखानों से निकलने वाली विषैली गैस, ये क्या है? मानव जनित आपदा है। नेक्स्ट प्रश्न है, बाढ़ से होने वाली हानियों का विवेचना करें। तो बाढ़ से होने वाली हानियों में शामिल है अपार धन जन की हानि, फसलों की बर्बादी, महामारी फैलना, परिवहन व्यवस्था का ठप पड़ जाना, वनस्पति एवं जीव जंतुओं को क्षति। नेक्स्ट है, सुखाड़ के लिए उत्तरदायी कारकों की विवेचना करें। सुखाड़ के लिए कौन कौन जिम्मेदार है? तो सुखाड़ जैसी आपदाओं के उत्पन्न होने का निम्नलिखित कारण है, वर्षा की कमी, वनस्पतियों की अंधाधुंध कटाई, तापमान में वृद्धि, जल की कमी, जल स्तर में गिरावट, सिंचाई में जल की अधिक बर्बादी। ये सभी सुखाड़ का मुख्य कारण है। नेक्स्ट प्रश्न है, भूस्खलन के कितने रूप होते हैं? भूस्खलन के कितने रूप होते हैं? तो भूस्खलन के कई रूप होते हैं, जिनमें कुछ प्रमुख है। वैसे तो बहुत होते हैं लेकिन कुछ प्रमुख है, जैसे शैल या मृदा अवपतन। इसमें अचानक टूटकर स्थानांतरित हो जाता है। इसमें क्या होता है? पत्थर अचानक से टूटता है। उसके बाद है सरपन। इसमें बड़े सेल टूटकर गतिमान होकर तेजी से गिरता है। क्या होता है? तेजी से गिरता है सरपन में। नेक्स्ट है प्रवाह। प्रवाह में क्या होता है? इसमें लगातार सेलों का गिरना लंबे समय तक जारी रहता है। क्या होता है? पत्थर का गिरना लंबे समय तक जारी रहता है। नेक्स्ट है वर्षा के पानी के साथ मिट्टी और कीचड़ नीचे आना। क्या? वर्षा के पानी के साथ मिट्टी और कीचड़ नीचे आना। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में बाढ़ आने का 4 कारणों को लिखिए। तो बिहार में बाढ़ आने के कई कारण हैं, लेकिन 4 कारण प्रमुख है। बिहार में बाढ़ आने के कारण प्रमुख है, उत्तरी बिहार में हिमालय से निकलने वाली नदियों में अपार जल राशि के कारण बाढ़ आती है। उत्तरी बिहार, नदियों में सिल्ट के जमने से तली की गहराई कम हो जाती है। ठीक है। नेक्स्ट है, बिहार में नदियां मार्ग परिवर्तित करती रहती है। नदी हर बार अपना रास्ता परिवर्तन कर करके निकलती रहती है। नेक्स्ट है, उत्तर बिहार के मैदानी भाग की छोटी छोटी नदियां भी अतिवृष्टि के
जल के कारण दृश्य और प्रतिकर्तित रहती है। ठीक है, जल प्लावित होकर बहती रहती है। नेक्स्ट प्रश्न है, धात्विक और अधात्विक खनिज में क्या अंतर है? तो धात्विक और अधात्विक खनिज में क्या अंतर है? तो इसके गलने पर धातु की प्राप्ति होती है। ये गलता है धातु तो क्या होता है? धातु प्राप्त होता है। इसके गलने से धातु नहीं प्राप्त किया जा सकता, इसके गलने से धातु प्राप्त नहीं किया जा सकता। यह कठोर और चमकदार होता है। यह क्या होता है? कठोर और चमकदार होता है, इसमें कोई चमक नहीं होती है। नेक्स्ट है, इसमें प्रायः आग्नेय चट्टान से प्राप्त किया जाता है। यह आग्नेय चट्टान से प्राप्त होता है। यह प्रायः परतदार चट्टान से प्राप्त होता है। क्या होता है? परतदार चट्टान से। इसे पीट कर पतला तार बनाया जा सकता है। इसको पीट कर पतला तार बनाया जा सकता है, लेकिन इसको पीट कर पतला तार नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, कोयले का वर्गीकरण, उनकी विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। तो कार्बन की मात्रा के आधार पर कोयलों को 4 भाग में किया गया। फर्स्ट है एंथ्रासाइट, क्या एंथ्रासाइट? दूसरा है बिटुमिनस, तीसरा है लिग्नाइट, चौथा है पीट। जिसमें पीट सबसे घटिया किस्म का कोयला आता है। इसमें कार्बन की मात्रा मात्र 30% होता है, जबकि सबसे अच्छा कोयला माना जाता है एंथ्रासाइट को। इसमें कार्बन की मात्रा कितनी होती है? 90% होती है। बिटुमिनस में कितना होता है? तो 70 से 90% होता है। कितना होता है? 70 से 90% होता है। उसके बाद लिग्नाइट में कितना होता है? तो 30 से 70% होता है। कितना होता है? 30 से 70%। ये 2015 में पूछे गए प्रश्न है और 2026 में रिपीट होने की संभावना है। नेक्स्ट प्रश्न है, नागरिक सुरक्षा के क्या उद्देश्य हो सकते हैं? 2012 में पूछे गए प्रश्न है। तो नागरिक सुरक्षा के निम्न उद्देश्य हो सकते हैं। नागरिकों को आपदा के संकट से बचाव करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है, उनका प्राथमिक उपचार करना चाहिए, खतरों के विषय में जानकारी देना चाहिए तथा जीवन को सामान्य करने में उन्हें सहायता प्रदान करनी चाहिए। यह नागरिक सुरक्षा का प्रमुख उद्देश्य है। नेक्स्ट प्रश्न है, एटीएम क्या है जिससे आप सभी पैसे निकालते हो? आधुनिक समय में अधिकांश व्यवसाय में बैंक यानी एटीएम, इसका फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन, यानी एटीएम की सुविधा प्रदान करने लगी है। एटीएम कई ग्राहकों अपने खाते से किसी भी समय पैसा निकाल सकते हैं अथवा जमा कर सकते हैं। तो मतलब यह एक ऐसा प्लेटिनियम कार्ड है जिसकी मदद से आप अपने बैंक में जमा राशि को 24 घंटा में से कभी भी निकासी कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, उपभोक्ता के अधिकार से आप क्या समझते हैं? 2015 में पूछे गए प्रश्न है। उपभोक्ता के अधिकार से क्या समझते हैं? तो उपभोक्ता का सबसे महत्वपूर्ण अधिकार होता है कि वह अपने अधिकार एवं कर्तव्य को पहचाने, साथ ही उपयोग किए जाने वाली वस्तुओं से होने वाली हानियों की जानकारी प्राप्त करे। उपभोक्ता। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 क्या है? 2011 में और 2020 में पूछे गए प्रश्न है। हो सकता है तो 2026 में रिपीट हो जाए किसी न किसी शिफ्ट में, लेकिन कंफर्म नहीं कर सकते। उपभोक्ता के अधिकारों की रक्षा के लिए किया गया कानून जो सन 1986 में लागू किया गया है, इसके अंतर्गत 6 उपभोक्ताओं के निम्न अधिकार है। एक है सुरक्षा का अधिकार, दूसरा है सूचना पाने का अधिकार, तीसरा है चुनने का अधिकार, चौथा है सुनवाई का अधिकार, चौथा है शिकायत निवारण या क्षतिपूर्ति का अधिकार, चौथा है उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार। ये क्या है? ये आदमी का उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है। मतलब आदमी अपना सुरक्षा के लिए भी है, सूचना पाने का भी उसको अधिकार है, चुनने का भी, जैसे अभी आप सभी का चुनाव हुआ तो विधायक अपने चुन के बनाए, सुनवाई का अधिकार है, यदि आपका बात सुनवाई नहीं हो रहा तो शिकायत भी करने का अधिकार है, और शिक्षा का भी अधिकार है। आप सभी को वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप सब वीडियो तो देखते हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं। लेकिन आप सभी को यदि वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।